हेलो फ्रेंड्स, सुपर सीरीज में मैं मॉडल पेपर सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो इसमें मैं अगले मॉडल पेपर पे आता हूँ। 71 नंबर क्वेश्चन है, किस महा किस महासागर से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? तो ये गुजरती है प्रशांत महासागर से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है प्रशांत महासागर से। पाक जल संधि किस सागर में है? तो पाक जल संधि किस सागर में है फ्रेंड्स? पाक जल संधि है बंगाल की खाड़ी में। अगला है, काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल के साथ और किसको अभियुक्त बनाया गया था? तो काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल के साथ रोशन लाल को अभियुक्त बनाया गया था। महार आंदोलन किस प्रांत से संबंधित है? तो महार आंदोलन महाराष्ट्र प्रांत से संबंधित है। संविधान के किस संशोधन द्वारा सेवाओं पर कर लगाने का प्रावधान किया गया है? तो संविधान के 28वें संशोधन में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1866 में। भारत में वायु परिवहन कब शुरू की गई? इसकी शुरुआत हुई 1911 में। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय है मुंबई में। असम में वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन थे? असम में वैष्णव धर्म के संस्थापक थे श्रीमंत शंकर देव। अगला है, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस पर्यावरणीय आंदोलन से है? तो खेजड़ी आंदोलन से है। किशोरावस्था में भविष्य की कौन सी चिंता सर्वाधिक होती है? व्यवसाय का चुनाव। निम्नलिखित में से क्या एक संप्रेषण की बाधा नहीं होती है? तो यह है शांत वातावरण। अगला है फ्रेंड्स, शिक्षा संबंधी वुड एक्ट रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो वुड की रिपोर्ट आई 1854 में। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन, वॉलेंट्री स्कूल योजना वर्ष 1938 में किस प्रांत में लागू की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र में 1938 में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना किस वर्ष संचालित की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। अगला है, प्रत्यक्ष तथा तत्काल मूल्यांकन का सरल तरीका क्या है? साक्षात्कार। अगला है, भाषा की उत्पत्ति हेतु संपर्क सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर रिवेज ने किया था। अगला है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? यह है नई दिल्ली में। अगला है, देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कब प्रारंभ हुआ था? तो इस शिक्षा का प्रारंभ हुआ था 1975 में। भाषा उत्पत्ति संबंधित श्रम परिहार मूलकता या यो हुई हो वाद सिद्धांत के जनक कौन थे? ये थे क्वायर। अगला है, किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? वह है साक्षात्कार विधि। अगला है, मानसिक परीक्षण विधि विकसित करने वाले विद्वान कौन थे? तो वे थे बिने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बालकों के मानसिक विकास को दर्शाता है? तो कुशल समायोजन, मानसिक योग्यता में वृद्धि और मानसिक योग्यताओं में विकास, ये सभी दर्शाते हैं। अगला है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जुड़े रहे उन बालकों का जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो रही है, कौन सा मॉडल सहायक होता है? उनके लिए स्व अधिगम मॉडल सहायक होता है। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान करने में समक्ष होने लगता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। किशोरावस्था की किस वैज्ञानिक ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? स्टैनले हॉल ने। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन, एक विद्यार्थी कक्षा में शरारत कर बाकी विद्यार्थियों का ध्यान भंग कर रहा है, ऐसे में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? उसे कक्षा में आगे बैठाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अगला है, एक अध्यापक का मूल कार्य होता है विषयगत ज्ञान को हस्तांतरित करना। बिल्कुल सही है।
अगला है सूक्ष्म शिक्षण कौशल का विकास किया था। सूक्ष्म शिक्षण कौशल का विकास किया था DWLN ने। अगला है मंद अधिगमकर्ता जिसकी और शैक्षणिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, उसे पिछड़ा अधिगमकर्ता कहते हैं। सैन्य रूप से शक्तिशाली कौन सा बाल्कन देश जून 2017 को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल हो गया है, उसे मॉन्टेनेग्रो देश कहते हैं। अगला है किस देश के वैज्ञानिक ने वर्ष 2017 में ब्रह्मांड के सबसे गर्म ग्रह की खोज की, तो उसकी खोज की USA ने। 11-12 जुलाई 2018 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का 29वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, उसकी शुरुआत हुई बेल्जियम में। अगला है तेलंगाना में सिंगल वुमेन पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई, इसकी शुरुआत हुई 2 जून 2017 से। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को राजा राम मोहन राय पुरस्कार देने की घोषणा की गई, वो है एन राम को दी गई। RBI द्वारा शुरू की गई PCR योजना में PCR का क्या अर्थ है, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री नाम है PCR का। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया, तो उत्तर प्रदेश को किया 24 जनवरी 1950 को किया गया। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदल के उत्तर प्रदेश किया गया। उत्तर प्रदेश के किस विभाग के आधार को अनिवार्य कर दिया है, तो कृषि विभाग ने आधार को अनिवार्य कर दिया है। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में कब किया गया, इसका शुरुआत किया गया 13 अप्रैल 2017 से। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता वर्तमान में सकल राज्य घरेलू उत्पादन का कितने प्रतिशत है, तो यह है 28.6%। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया है गीता रहस्य। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है, यह है वैलेंटाइन सिरोल, इंडियन अनरेस्ट का लेखक। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ए इंडिया इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। द अनटोल्ड स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है वज्रमोहन कौल के द्वारा। द अनटोल्ड स्टोरी वज्रमोहन कौल के द्वारा लिखी गई है। दिसंबर 2018 को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था, वह है सुनील अरोड़ा। जलवायु जोखिम सूचकांक 2019 के अनुसार भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है, तो भारत को 14वें स्थान पर रखा गया है। अगला है किस देश की सरकार 18 अंतर्राष्ट्रीय NGO को देश से बाहर निकालने का आदेश दिया है, पाकिस्तान सरकार ने। अगला है भारत और चीन की सेनाओं के मध्य आयोजित किए जाने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, हैंड इन हैंड। अगला है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में एक नए बैक्टीरिया को सोलिबैक्टिलम कलानी नाम दिया है, नासा ने दिया है। अगला है लक्ष्य सेना का संबंध किस खेल से है, तो लक्ष्य सेना का संबंध है बैडमिंटन से। लक्ष्य सेना का संबंध बैडमिंटन से है। अगला है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये इसे देहरादून में। अगला है कोयला अर्थशास्त्र की भाषा में क्या माना जाता है, तो उपभोक्ता माल कहा जाता है कोयले को। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो ये नलकूप है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। 8वें एशियन अवार्ड समारोह का आयोजन 27 अप्रैल 2018 में कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन किया गया लंदन में। 8वें एशियाई अवार्ड में राइजिंग स्टार का पुरस्कार किसे दिया गया, ये दिया गया सनी पवार को। अगला है एमी अवार्ड्स किस संस्थान द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ये किया जाता है अमेरिकी संस्थान द्वारा आयोजित। अगला स्थापत्य कला क्या है, स्थापत्य कला है
भवन निर्माण और शिल्प विज्ञान कला। अगला है भाज चैत्य कहाँ स्थित है? भाज चैत्य स्थित है पुणे में। अगला है गुजरात में इस्लामी स्थापत्य कला का आरंभ किसके काल में हुआ? तो ये हुआ महमूद बेगड़ा के काल में। बंगाल विभाजन 1905 के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बाद में देखेंगे। आगे आते हैं, अगली स्लाइड पे आते हैं। अब चलते हैं 136 नंबर क्वेश्चन से। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। अगला है इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप पर किसकी परत होती है? तो इस पर सिलिकॉन की परत होती है। अगला है कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो जावा के आविष्कार है जेम्स गोसलिंग जावा के आविष्कारक है। ओरेकल क्या होता है? ओरेकल होता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल क्या होता है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया? तो उसका सुपर कंप्यूटर परम का विकास किया सीडेक ने। अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? अब्राहम मास्लो ने अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किस शिक्षा पद्धति में खेल जीतों द्वारा शिक्षा दी जाती है? किम गार्डन में। अगली स्लाइड पे आते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन। व्यावसायिक नैतिकता कितने प्रकार की होती है? व्यावसायिक नैतिकता होती है 2 प्रकार की। अगला है दंड अवांछित व्यवहार को रोकने का दमनात्मक साधन है। ये किसका कथन है? ये है सेसेक का। अगला है शैक्षिक पर्यवेक्षण के कितने प्रकार होते हैं? ये होते हैं 2 प्रकार। अगला है किसी को किसी भी प्रकार से कष्ट न पहुंचाना कौन सा मानवीय मूल्य होता है? इसे अहिंसा कहते हैं। अब प्रेरणा की मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका सिद्धांत दिया है मैकडॉउगाल ने। अगला है बच्चे में सामाजिक ज्ञान की भावना का विकास करने से किस समस्या में कमी आएगी? छुआछूत, जाति और आर्थिक विषमता, इस सब में कमी आएगी। समाज में मानवीय मूल्यों का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये प्रारंभ होता है विद्यालय से। व्यावसायिक नैतिकता की जांच कैसे की जाती है? तो व्यावसायिक उद्यम से इसकी जांच की जाती है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो माय फ्रेंड्स। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।